प्राकृतिक चिकित्सा के विद्वान दिल्ली पुलिस के पूर्व उपायुक्त श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी ने मनुश्री नेटवर्क पर कहा था कि बीपी और शुगर वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन दवा कंपनियां जो हैं उनके मानक बढ़ा देती हैं और मानक बढ़ाने के बाद वो उसे धीरे धीरे कम भी कर देती हैं, जिससे कि रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। हालांकि प्राकृतिक चिकित्सा के विद्वान श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी ने प्राइवेट कंपनियों के बारे में बात अपनी पूरी नहीं की थी, लेकिन जितनी भी बात कही उसका संदर्भ इतना ही निकलता है कि दवा कंपनियां अपने मुनाफे के लिए मानकों में बदलाव जल्दी जल्दी करती हैं। इस बात से एक और विचारक श्री NP सेन सहमत नहीं हैं। मनुश्री नेटवर्क के सब्सक्राइबर दर्शक श्री NP सेन ने इस बारे में अपनी ऐतराज़ बताई। डॉक्टर NP सेन आज हमारे होम स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए उनसे उनके विचार जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी बीमारियों में कितनी सहायक सिद्ध होती हैं उसे ठीक करने के लिए, और क्या दवा कंपनियों का कोई खेल है इसमें। मैं श्रीकांत शर्मा मनुश्री नेटवर्क के सब्सक्राइबर्स का स्वागत करता हूं। हमारे इस वीडियो के साथ जो दर्शक जुड़े उनका अभिवादन, और मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करता हूं कि जो दर्शक पहली बार मनुश्री नेटवर्क से जुड़े हैं वे इसी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। लाइक करना भी ना भूलें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी ने ऐसा क्या कहा था जो डॉक्टर NP सेन को उचित नहीं लगा। ज्ञानी जी नमस्कार। मनुश्री नेटवर्क से जुड़े हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा की लिमिटेशंस क्या हैं बीमारियों को ठीक करने में। शर्मा जी, कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि जो नेचुरोपैथी है या प्राकृतिक चिकित्सा है उसका प्रिंसिपल और जो पद्धति है उनसे डिफरेंट है। वो तो जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग रोधक क्षमता है, उसको सक्षम बनाती है, और जब हमारी रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है तो कोई भी रोग हो वो दूर हो जाता है। भारत को शुगर और बीपी की राजधानी हम कहते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में इवन अब तो बच्चे भी जो हैं इन रोगों के शिकार हो रहे हैं। तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा से ये बीमारियां पूर्णतः ठीक हो सकती हैं, जड़ से खत्म हो सकती हैं? देखिए, अभी कोई ऐसी स्टडी तो हुई नहीं है, क्योंकि नेचुरोपैथी के क्षेत्र में रिसर्च ना के बराबर है। परंतु आयुर्वेद में और कई जगह जहाँ जहाँ प्रगति हो रही है तो वहाँ पे कई जो केसेज आए जिनमें क्यूरेबल है। लोगों ने बताया कि हमने ये करके और डायबिटीज़ ठीक हो गई और बीपी ठीक हो गया। ऐसी बात तो नहीं है कि ये एक बार हो जाएंगे तो नहीं हो सकते, इसके तो अब बहुत सारे उदाहरण हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी सुना प्राकृतिक चिकित्सा के विद्वान श्री ज्ञानेंद्र अवाना जी ने प्राइवेट कंपनियों के ऊपर जो आरोप लगाया। आप कहाँ तक सहमत हैं इस बात से कि प्राकृतिक चिकित्सा
ऐसी बीमारियों को जो बीपी की है, शुगर की है, या कैंसर भी ऐसी बीमारी है जो मुश्किल से ठीक होती है, तो क्या प्राकृतिक चिकित्सा का इतना स्कोप है कि इन बीमारियों को ठीक कर सके? श्रीकांत शर्मा जी, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैंने भी शुरू से समर्थक हूँ। जो अवाना जी ने कहा है, मैं उनसे असहमत हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो उन्होंने कहा है कि दवा की कंपनियां इसको कमर्शियल फॉर्म में लेती है और अपने दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए वो पेशेंट का नंबर बढ़ा रहे हैं, तो ये इससे मैं सहमत हूँ। अब सवाल है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं इंडिया में। वो दवा की ये जो प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे आपने बताया थोड़ी देर पहले कि ये जर्मनी की सिस्टम बनी हुई है, तो जर्मनी के क्लाइमेट के प्रकृति के हिसाब से बनी हुई है। हम इंडिया में हैं, हम सब ट्रॉपिकल कंट्री में हैं। जर्मनी ऊपर के कंट्री में है जहाँ पर टेम्परेचर कम है, हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो प्रकृति ने मीठा बनाने के 2 सोर्स दिए हैं, 3 सोर्स दिए हैं। एक सोर्स तो बायोलॉजिकल सोर्स है, जैसे मधुमक्खी मधु बनाती है, बायोलॉजिकल है। तो मधुमक्खी कहाँ होता है? मधुमक्खी का इंटरनेट में मैंने ढूंढा कि उसका जो क्लाइमेट सुटेबल है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री है, और 10 डिग्री से नीचे में वो मर जाती है। वो तो सुटेबल इंडिया में ही है। तो मधुमक्खी और मध जर्मनी में तो नहीं होता होगा, वो तो यहीं होता है, इसीलिए मधुमेह बोलते हैं आयुर्वेद में। प्रकृति चिकित्सा में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मिले, मधुमेह आयुर्वेद में बोलते हैं। बीमारी का नाम तो एक ही है, मधुमेह ही है। जी हाँ, अंग्रेजी में डायबिटीज। जी हाँ। अब उसमें है कि डायबिटीज को मेजर कैसे करते हैं, इसका प्रावधान आयुर्वेद में भी नहीं है, प्राकृतिक चिकित्सा में भी नहीं है, लेकिन एलोपैथी में है, जिसको उन्होंने मधुमेह के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को मैथमेटिकली मेजर करने का सिस्टम निकाला। मैंने बॉडी में इसका क्या असर होता है, बेसिकली जहाँ तक मैं समझता हूँ कि डायबिटीज होने से आदमी की इम्यूनाइजेशन कम हो जाती है। यदि बीमारी होता है तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, दवा का असर नहीं होता है। तो हम लोग जो इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इंडिया में ही मध बनता, यूरोप में तो मध बनता नहीं। तो यहाँ एक बायोलॉजिकल सिस्टम मध बनाती है, दूसरा बायोलॉजिकल सिस्टम है जो मध खाती है, तो दोनों आपस में एडजस्टेड है। तो हो सकता है कि जो लेवल जर्मनी और अपर कंट्रीज के, सब ट्रॉपिकल कंट्री के जो आदमी रहने वाले हैं, उनका एडजस्टमेंट और लेवल ऑफ टॉलरेटिंग मध और शुगर, और हमारा सिस्टम टू टॉलरेट द शुगर में अंतर। क्योंकि नेचुरोपैथी में, नेचर में हम दोनों अलग अलग जगह में हैं। नेचर का एक दूसरा तरीका भी है शुगर बनाने का, जो एग्रीकल्चर में है और हॉर्टिकल्चर में है। एग्रीकल्चर में ईख, गन्ना तो इंडिया में ही होता है, ये भी तो सब ट्रॉपिकल कंट्री में नहीं होता है, और वो भी गर्मी के दिन में ही होता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को मीठा बनने के लिए हीट की जरूरत होती है, जो सन से आता है। उसी तरह से जितने फल हैं इंडिया में, जैसे इंडिया में आपका आम ले लीजिए, तो आम जाकर के खट्टा होता है शुरू में, जो बाद में मीठा हो जाता है मई जून में जाकर। मई जून में गर्मी होती है, तो उस गर्मी से उसके अंदर में फॉर्मेंटेशन होता है, केमिकल कंपोजिशन का चेंज होता है, जो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी वहाँ से आती है। उसी तरह से लीची, आप सेब भी ले लीजिए, सेब श्रीनगर में भी होता है, सेब नीचे की जगह में भी होता है, लेकिन वो सेब उतना मीठा नहीं होता श्रीनगर का सेब। मीठा सेब जो है वो नीचे वाले जगह पर जहाँ पर हीट है वहाँ ज़्यादा मीठा होता है। जो ऊपर का सेब है वो उतना मीठा नहीं होता है। ग्रेप ले लीजिए,
ग्रेप इंडिया में बहुत मीठा होता है, लेकिन वही ग्रेप फ्रांस में मीठा नहीं होता, इसलिए उसका शराब बनता है, यहाँ किशमिश बनता है। तो हमारा कहना ये है कि जैसे उन्होंने मानक बनाया है जिससे कहते हैं कि शुगर का लेवल 300 है, 200 है, 100 है, उस मानक पर उन्होंने ये भी देखा होगा कि 300 जिसका शुगर का लेवल है उसका इम्यूनाइजेशन का लेवल क्या है। जब 200 होता है तो उसका इम्यूनाइजेशन का लेवल क्या है, जब 100 होता है तो इम्यूनाइजेशन का लेवल क्या है, और उसी हालत में इंडिया में जिसका 300 है उसका इम्यूनाइजेशन का लेवल क्या है। मेरा कहना है कि उसी 300 के लेवल पर इंडिया में जो आदमी गर्म कंट्री में है, जिसको शुगर खाने की आदत बचपन से है, वो उसकी इम्यूनाइजेशन उतनी खराब नहीं हो गई जितने की जर्मनी की। डॉक्टर साहब, मुझे क्षमा कीजिए, जी हम दो कंट्रीज के मधुमेह रोगियों के हम कंपैरिजन नहीं कर रहे। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल का जवाब आपने दिया कि कंपनियां अपने मुनाफे के लिए मानकों को बदलने की कोशिश करती हैं और मानक बदल भी दिए जाते हैं जिससे कि रोगियों की संख्या बढ़ जाए। तो आपने कहा कि कंपनियां ऐसा करती हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही है भाई, वो कमर्शियल है, उनका काम है, वो गलत है, उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन ये एक तरह से धोखा भी तो है कि अगर मैं मधुमेह का रोगी नहीं हूँ और मानक बदल के मुझे रोगियों की संख्या में आप ले आएंगे तो एक तरह से मेरे साथ धोखा है। तो ये रोगियों के साथ धोखा है या एक सामान्य व्यक्ति जो सिर्फ मानक की वजह से डायबिटिक माना जाए तो कहाँ तक उचित है? मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसी मानक 300 का मानक ही ले लीजिए, उसी मानक में जर्मनी का एक आदमी, क्योंकि नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, जर्मनी का एक आदमी जो उस नेचर में जन्म लिया है। अभी हम बीमारी की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद नेचुरोपैथी की बात करेंगे। अभी हमने ये कहा कि किसी भी रोग के लिए, वो चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, अगर मानक बदल दिए जाते हैं तो उसमें रोगियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और जो रोगी नहीं है उसे भी वो दवाई खानी पड़ती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझको थोड़ा सा यहाँ पर प्रेजेंटेशन का मेथड डिफरेंट जी, है। जी। मेरा कहना है कि उसी मानक का एक आदमी जर्मनी में, उसी मानक का एक आदमी इंडिया में, उस दोनों में सेम मानक 300 होने के बावजूद उसकी इम्यूनाइजेशन और इंडियन की इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस है। इसलिए डिफरेंस है कि हम बचपन से उतना मीठा खाते आ रहे हैं। जर्मनी का आदमी बचपन से मीठा नहीं खा रहा क्योंकि वहाँ एक गन्ना नहीं होता, वहाँ मीठे ग्रेप नहीं होते, वहाँ मीठा आम नहीं होता, आम तो उपजता ही नहीं है। तो हमारे का कहना है कि उसी मानक में हमारी इम्यूनाइजेशन उतनी खराब नहीं है। हमारी मानक हो सकती है वो 300 है, लेकिन हमारी इम्यूनाइजेशन उतनी खराब नहीं है जितना 300 वाला जर्मनी वाले आदमी का। तो ये मानक सेम है, लेकिन यहाँ डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे हैं कि आपका 300 हो गया तो आप डायबिटीज 2 में हो, तो ये बेसिकली केमिकल से और डॉक्टर की मिली भगत है, मेरा कहना है। अब यदि हमको भी कोई स्टडी करनी चाहिए कि उस 300 आदमी की इंडिया स्टडी में करें कि 300 वाले सब आदमी को देखें कि आज कंपेयर टू तार इनका इम्यूनाइजेशन कितना कम होगा। क्या हमारा इम्यूनाइजेशन इतना कम हो गया कि हमको डायबिटीज 2 ट्रीट किया जाए? हो सकता है डायबिटीज 2 जर्मनी में जो ट्रीट हो रहा है उसका सही हो, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कहना। मेरा दूसरा प्रश्न ये है जी कि ICMR ने डायबिटीज़ और बीपी जैसी बीमारियां मैनेजेबल मानी हैं, उसे कंप्लीट क्योर नहीं माना है। तो क्या आप ये मानते हैं या आपका विश्वास है कि प्राकृतिक चिकित्सा से ये या इस प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं परमानेंटली? श्रीकांत शर्मा जी, मैं दोनों बीमारी का बीमार हूँ।
मैं डायबिटीज 2 हूँ और मुझको ब्लड प्रेशर भी है, और आज से नहीं है, 20 साल से है। ये तो डॉक्टर साहब भाई बहन हैं, जिसको आमतौर पे जिसको शुगर है उसको बीपी भी हो जाता है, और जिसको बीपी है एज की एज रिलेटेड बीमारी है, जेरोडेटिक जिसको कहते हैं। वैसे तो छोटे बच्चों में भी आजकल शुरू हो गया देखने में आया है, शुरू हो गया है। तो वो मेरा कहना है, मैं इससे 20 साल से दोनों दवा खा रहा हूँ। तब आप जवान थे? 20 साल पहले में जब आप नहीं था, 60 तो पार कर ही गए थे। तो 60 साल तो यूथ में गिना ही जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझको नहीं लगता है कि नेचुरोपैथी में इसका इलाज है। यदि होता, हमको कुछ एक आदमी ने, एक जज साहब थे जिनसे इंटरेक्शन हुआ एक आर्बिट्रेशन के कंसर्न में, उन्होंने बताया कि ये बेल का पेड़ होता है ना, बेल के पेड़ को पत्ता खा लो, 2 पत्ते रोज सुबह में खा लो, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मैंने ट्राई किया, उसका थोड़ा असर हुआ है, उसके थोड़ा असर हुए। तो इसका इलाज हमारे को ये लगता है कि नेचुरोपैथी में नेचर ने सिस्टम बनाया है कि बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, और उसका रेजिस्टेंस भी बॉडी में ऑटोमेटिकली बिल्ट इन होगा। यदि ऐसा नहीं होता तो आदमी इतना दिन तक सर्वाइव ही नहीं करता। नेचर में उसका है, लेकिन क्या है ये तो नेचुरोपैथी और लोगों को रिसर्च करके पता करना। तो सवाल उठता है कि डायबिटीज में तो ये बोला गया है कि डायबिटीज से आपकी इम्यूनाइजेशन कम हो जाती है, लेकिन ब्लड प्रेशर से आपका इम्यूनाइजेशन नहीं कम होता है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि ब्लड प्रेशर से खून का जितना जाना है, आना है, और खून जो हार्ट में जा रहा है और उससे जो आ रहा है उसमें असर पड़ रहा है। वो तो पड़ ही रहा है, वो तो सीधा ही दिखता है पड़ रहा है। अब उसका इलाज का रिस्क लेना कि हम दवा छोड़ करके उसको शुरू कर दें, ये रिस्क नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते हैं कि एलोपैथी दवा के बारे में ज्ञान जनता के बीच में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से ज़्यादा है। हालांकि आया बहुत बाद में है, दोनों ही इंडिया में पहले आए थे, लेकिन आया है बाद में। लेकिन उसका ज्ञान इसलिए कि उनकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी। आप विद्वान हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, और आपकी आस्था नेचुरोपैथी में है, लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि नेचुरोपैथी से या आयुर्वेद से या जो भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उनसे बीपी और शुगर पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। हाँ, पूरा विश्वास नहीं, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। ये थे डॉक्टर एन.पी. सेन, विचारक, लेखक और टेक्नोक्रेट। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। ये 20 साल से बीपी और शुगर दोनों को झेल रहे हैं। कोशिश भी की इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेद से अपनी इन बीमारियों को ठीक करने की, लेकिन एलोपैथी की दवाइयाँ नहीं छोड़ पाए।